और राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में। और आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं और मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो न आए दिल्ली। तो उसी समय राहुल जी किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। और जो आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को। वो वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या वादा था? एक पहला वादा ये था कि डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू होगा एमएसपी को तय करने के लिए। एमएसपी होगा खेती की लागत जो होती है विस्तृत रूप से, उस पर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी लगाया जाएगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न तो दे दिया है, पर स्वामीनाथन फॉर्मूला का कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, उसका पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी बात, 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों को कर्जा माफी किया गया है बैंकों का जो ऋण लिया था। पर जो यूपीए सरकार ने की थी 2008 में 72,000 करोड़ ऋण माफी, कर्जा माफी किसानों का, किसान मांग रहे हैं कि एक और बार कीजिए। 14 लाख करोड़ पूंजीपति को हो गया है, पर किसानों का कोई एक चूम भी नहीं हुआ है। तो वो दूसरी मांग है। तीसरी मांग यह है, 700 से भी ऊपर किसान शहीद हुए थे जब किसान संगठन आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। आपको याद होगा ये काले कृषि कानून के खिलाफ। उनको तो कुछ, उनके परिवारों को तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ राहत तो मिलना चाहिए। तो इस पर राहुल जी जरूर बात करेंगे, क्योंकि 5 न्याय में से नारी न्याय है, युवा न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है, श्रमिक न्याय है और सबसे महत्वपूर्ण किसान न्याय है। ये तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। किसान और खेत मजदूर को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है, जिनको बिल्कुल प्राथमिकता नहीं दी गई है प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों में, उसी को तो उजागर दर्शाने के लिए, उस बात को उजागर करने के लिए, देश के सामने रखने के लिए किसान संगठन दिल्ली में आ रहे हैं। और राहुल जी आज अंबिकापुर में किसान संगठनों से मिल रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की किसान संगठन के लोगों से और उन्होंने कहा कि गंभीर विषयों पर चर्चा भी, किसानों से बात की थी। अर्जुन मुंडा ने उन लोगों से मुलाकात की थी चंडीगढ़ में। नहीं, कि सभी जगह हम किसान संगठनों से बात कर रहे हैं और सभी ने यही मांग की है कि एमएसपी लागू की जाए स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस ने कहा है, बार बार कहा है, राहुल जी ने संसद के अंदर कहा है, संसद के बाहर कहा है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी ने कहा है। आज दोपहर को अंबिकापुर में एक विशाल जन रैली होगा, यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष भी संबोधित करेंगे और राहुल जी भी वहाँ अपना भाषण देंगे। बाकी सवाल है, अशोक चौहान जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, माना जा रहा है कि आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने जो अशोक चौहान और कई ऐसे लोग हैं, अशोक चौहान एकमात्र व्यक्ति नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं। कांग्रेस से सब कुछ मिला है, उनकी योग्यता से भी ऊपर उनको मिला है, पर उसके बावजूद वो विश्वासघात किया उन्होंने कांग्रेस से और कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वहां उनको वॉशिंग मशीन दिख रहा है और वो वॉशिंग मशीन उन्हीं के लिए चालू किया जा रहा है, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री के लिए शुरू किया गया था।